पिक्चर चालू करो बे। आपने कहा आप किसी से द्वेष नहीं करते, बहुत सारे लोग आपको एंटी मोदी क्यों परसीव करते हैं? एंटी मोदी हमको सिद्ध करने से लाभ है, क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं। अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो वो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में, और लोगों का मामला खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए लोग अपना खेल ना बिगड़ जाए, इसलिए मोदी जी के कान भरे रहते हैं कि ये आपके खिलाफ का व्यक्ति है। ये बात है, इसमें साजिश है हमारे खिलाफ भी और मोदी जी के खिलाफ भी। देश संकट में है। वो तो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी काशी कॉरिडोर बनाते हैं तो अबू मुक्तेश्वर भाई आनंद कॉरिडोर बनाएं, हम स्वागत करेंगे मोदी जी का, लेकिन समस्या ये है कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर, एक मंदिर को अच्छा करने के नाम पे 150 मंदिर तोड़ दें। हम जब बोलते हैं तो उनके भले के लिए बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं। लेकिन उनके जो बड़े कदम हैं आप उसके विरोध में दिखाई देते हैं। राम मंदिर वाले मामले में भी आई हुई। राम मंदिर वाले मामले में इन लोगों ने समझा दिया कि आप वहाँ पे प्रतिष्ठा कर दो तो आप जीत करके 400 पार हो जाओगे। हमने कहा भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हमने क्या गलत कहा था? मोदी जी के हित में ही तो कहा था। लेकिन यहाँ तो समस्या है कि दवाई है आपको ठीक करेगी, लेकिन कड़वी है। अब कह देते नहीं कड़वी मत पियो। अरे भाई दवाई है, इसको कड़वी ही पीना पड़ता है तभी अच्छा होता है। तो मोदी जी के लिए आपके पास सारी दवाइयाँ कड़वी ही हैं क्या? भाई सवाल ये है कि इस समय मोदी जी सत्ता में हैं। जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब जो रहेगा उसके बारे में ऐसी कड़वी दवाई हमारे पास रहेगी। जब मनमोहन सिंह थे तब मनमोहन सिंह के लिए कड़वी दवाई थी। तीसरा टर्म है मोदी जी का, लगातार वही है, उन्हीं वही काम कर रहे हैं। वहीं से गलती होती है तो उन्हीं को कहेंगे और किसको? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर मोदी जी बना रहे थे तो हम क्या करें? बांग्लादेश के नजीबुर रहमान के लिए हम बोलें? के साथ आपने उनको आशीर्वाद दे दिया? हाँ जी, नहीं, शिष्टाचार उन्होंने निभाया, हमने भी शिष्टाचार दिल से निभाया। आशीर्वाद मिला कि नहीं? आशीर्वाद हम तब देंगे जब वो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय मान करके काम करें। वो जब धर्म के मामले में खुद आगे आ जाते हैं। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रूप में उनका स्वागत है। धर्माचार्य नहीं है वो, तो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय से काम करें तो हम खुल के आशीर्वाद देंगे। सब चंगासी। स्वामी जी, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई भगवान राम की, उस दिन न जाने हिंदुस्तान में कितने सारे लोग अश्रुपूरित थे, भाव विवल थे, उसमें संत समाज भी था। आपको नहीं लगता कि जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो अश्रु अपने आप वो धो रहे थे उस दिन, क्योंकि ये 500 सालों का इंतजार था? देखिए, 500 सालों का जो इंतजार है, आप बहुत देर से भूखे हो तो क्या कच्चे ही खा लोगे? कम से कम पाक पका के तो खाओ, नहीं तो पेट में जाकर के दर्द हो जाएगा। बुभुक्षिता किम द्विकरेण भुंक्ते। बहुत ज़्यादा भूखे हो तो 2 हाथ से थोड़े खा सकते हो, मुंह तो एक ही है। इसलिए एक कवर को खा के उसको चबा करके तब अगला कवर डालना पड़ता है मुंह में। तो कितनी भी जल्दबाजी हो, कितना भी त्वरा हो, लेकिन एक नियम है, उसको तो पालन करना ही चाहिए। देखिए, वहाँ पे भगवान विराजमान हो गए, उसके आंसू थे वो। बड़े मंदिर छोटे मंदिर के आंसू नहीं थे। हमारी जगह पे हम फिर से आ रहे हैं, इस बात के आंसू थे। और वो आंसू छोटे मंदिर में भी हो सकता था, क्यों नहीं आपने कर दिया? आप बड़े मंदिर की बात करते हैं, फिर बड़े मंदिर से छोटा मंदिर को ही अपना लेते हैं, और अंत में उस मंदिर को भी पूरा नहीं बना पाते हैं अपने अनुसार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको एक संत दिखाई देते हैं, तो क्या ये बात आपको आश्वस्त नहीं करती कि चीजें सब विधान के हिसाब से ही हो रही होंगी? देखिए, बात यह है कि संत क्या और असंत क्या, जो जिस गद्दी पे बैठा है उस गद्दी की अपनी मांग होती है। जो जहाँ पर बैठा है, वो मुख्यमंत्री हैं इस समय। आप लोग उनको संत भी कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। वो महंत और राजनेता दोनों एक साथ कोई नहीं हो सकता, न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए क्योंकि संत की जो गद्दी है उसकी अलग बात है, और जो राजनेता की गद्दी है, मुख्यमंत्री की गद्दी है, उसकी एक अलग बात है, उसकी अपनी मांग है। देखिए, हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म के अनुसार रहेंगे, हमको छूट है। लेकिन हम जब राजा बन जाएंगे तब हम सबके बाप हो जाएंगे, सबके पिता, पालक, सबके प्रति हमारे समान भाव होंगे, तब हिंदू मुस्लिम हमको नहीं दिखेगा। तो दोनों की अपनी प्रकृति है। तो आप विरुद्ध प्रकृति की 2 गद्दियों पर एक साथ कैसे बैठ सकते हो? आप या तो मुख्यमंत्री रहोगे या तो महंत रहोगे। तो आप तो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहिए,
जब वो मुख्यमंत्री पद से हट करके गद्दी पे जाएंगे तब हमको उनको गद्दी वाला मानेंगे, तब उनके साथ संत का व्यवहार करेंगे। तो स्वामी जी शंकराचार्य जी ने कई हेडलाइंस दिए हैं आज की बातचीत में। गो हत्या क्या है? गो हत्या पर आप कह रहे हैं बलि देना, किसी को मांस के हिसाब से, खाने के हिसाब से पशु की हत्या करना, गाय की हत्या करना, गाय के संदर्भ में गो हत्या, सिर्फ यही गो हत्या है? क्या भूखे गौशालाओं में मरती हुई गायें ये गो हत्या नहीं है? इसके लिए कभी आपने कभी कोई आवाज़ नहीं? क्यों गाय गौशालाएं में गायों की हत्या, मौत, वो हत्या मैं मानता हूँ, लेकिन वो गो हत्या नहीं है क्या? उस पर भी तो कोई दृष्टि होनी चाहिए। मैं एक और सवाल रखता हूँ, मेरी आवाज़ में थोड़ी तलखी आ रही है, मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन और भी बात आ रही है। नहीं, जैसे आपके मन में भाव है वैसे ही व्यक्त करिए, हम इसका स्वागत करते हैं, ठीक है। मैं धन्यवाद। एक साथ साथ और भी बातें हैं भाई। कश्मीर में पंडित विस्थापित हुए ना, कितने लोगों को बसाया गया, कितने पंडितों को बसाया गया, और इसके लिए किया क्या? एक हिंदू धर्म के शंकराचार्य के नाते हिंदू पंडितों को वहां बसाने में क्या किया गया? आपका क्या योगदान रहा? सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए आपने क्या किया? ये तो सवाल हम आपके सामने रखते हैं। सबसे हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। सबसे ज़्यादा गायें कौन पाल रहा है? हमारी गौशालाएं पाल रही हैं, हमको इस बात का गर्व है। और आप ये मत कहिए कि व्यक्तिगत मेरे नाम से कितनी संपत्ति है, वही संपत्ति मेरी है। हिंदू धर्म का जहाँ जहाँ जो कुछ भी अवस्थापन है वो सब हमारा है, शंकराचार्य होने के नाते। जितनी गौशालाएं हैं वो सब हमारी हैं, और हम वहाँ पर गौओं की रक्षा कर रहे हैं। जो गौएं मरी हैं, जिसकी रिपोर्टिंग आपके पत्रकारों ने की है, 99% वो गौशालाएं हैं जिनमें सरकारी अनुदान आ रहा है। उन गौशालाओं में गाय की हालत खराब हुई जब आपने कहा कि हम इस गौशाला में अनुदान करेंगे। अनुदान का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और गाय मर गई। आप निकाल लीजिए, सारी रिपोर्टिंग निकाल लीजिए। कौन दोषी है आपके हिसाब से, और कौन ज्यादा दोषी? हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि नाग अच्छा कि सांप अच्छा, बताइए। आप ऐसा फंसा रहे हैं कि किसी का भी नाम ले दें और हमको काट ले। ये दोनों तरफ हम कह रहे हैं ना, 78 साल से ये पीड़ा हमारी किसी ने वो कह रहे हैं कि नाग अच्छा या सांप अच्छा पूछने के पीछे एक कारण है। अब निजेश जी क्या कारण है? हाँ, क्या कारण? अभी आप अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद पर हैं आप, लेकिन संन्यास धर्म करने से पहले, स्वीकार करने से पहले आपका एक पार्टी से संबंध रहा, तो शायद नहीं, हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा। शायद आपने छात्र संघ का चुनाव, हाँ वो ठीक है, वो छात्र संघ का चुनाव लड़ा आपने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में। एक पार्टी से मतलब एक पार्टी की छात्र इकाई के उससे टिकट से लड़ा था। तो ये एक कारण है। एक स्पष्ट बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब उस समय, आज मैं, स्वामी जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं, लेकिन एक समय जब छात्र जीवन में थे तो उस समय NSVI की टिकट पर आप वहां पर छात्र संख्या, देखिए ये कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा विद्वान पत्रकार बोल रहा है। नहीं, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये पत्रकार। अच्छा, ये RSS नहीं, आप हमको प्रमाण दो कि हम NSVI से कैंडिडेट थे। एक संघ के हैं, छात्र संघ के हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। नहीं, छात्र संघ के झूठ बोल रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर ये बात कहीं विमर्श में थी हम NSVI और आपने से सामने रखा, कब कैंडिडेट, तो ये भी अच्छी बात। नहीं, छात्र संघ के नहीं, हम ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, नहीं स्वीकार कर सकते। छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। एक सेकंड, आपने कहा कि NSVI के कैंडिडेट हम कब रहे ये प्रमाणित करें। छात्र संघ के अध्यक्ष का नहीं तो माफी मांगे झूठ फैलाने के लिए। छात्र संघ IT सेल का काम कर रहे हैं, गलत बात है ये। पार्टी झूठ नहीं बोलना चाहिए। NSUI से कोई भी जो बड़ा आदमी है वो झूठ बोलेगा, वो छोटा हो जाएगा। छात्र संघ, ऐसा मत करिए, आपका हम सम्मान कर रहे हैं। आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, मैं ये कह रहा हूँ। भाई छात्र संघ का हमने चुनाव लड़ा था, विद्यार्थी परिषद से लड़ा था। अब बताइए, और विद्यार्थी परिषद का कैंडिडेट था मैं, विद्यार्थी परिषद से मैंने चुनाव लड़ा है। अब बताइए, वो भी एक पार्टी थी ना? ठीक है, पार्टी थी, हम कहाँ, वो भी एक पार्टी थी ना सर? हम तो झूठ बोलने पर आपको कह रहे हैं। नहीं, वो भी एक राजनीतिक दल, ठीक है, तो ये तो और भी, क्योंकि विमर्श ये चलाया जा रहा है, आप लोग ये बताते हैं कि ये छात्र इकाई है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता,
ज्ञानशील और एकता के लिए हम परिषद में गए थे, राजनीति करने के लिए नहीं गए थे। और आप अगर विद्यार्थी परिषद के ऊपर ये कहते हैं कि वो भी राजनीति की इकाई है, तो आप इसका मतलब कि अभी रहस्य ही नहीं जानते हैं। इसका मतलब कि आप अंदर की बात कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद स्वतंत्र इकाई है और वो छात्रों के बीच में नेतृत्व की भावना के विकास के लिए कार्य करती है। वो किसी दल का पिछलग्गू नहीं है। विद्यार्थी परिषद का कोई अध्यक्ष हो, आप उससे हमारी बात कराइए। हम विद्यार्थी परिषद में रह चुके हैं। आप हमारे ऊपर ये आरोप लगाएं कि आरोप नहीं है। हम पार्टी है, आज एक बहुत गलत, हम राजनीतिक पार्टी नहीं है। स्वामी जी, दिनेश वो जी, आरोप दिनेश नहीं जी, एक लगा छोटी रहे। सी बात, उन्होंने आज एक बहुत बड़ी सामने साफ बात आ गई कि जो एक विभ्रम फैलाया जा रहा था, स्वामी जी के मुख से स्वयं ये बात सामने आई कि वो किसी राजनीतिक पार्टी और खासतौर से एनएसयूआई की टिकट पे नहीं लड़े। ये बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई है, क्योंकि ऐसा आपके बारे में फैलाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने बात रखी। स्वामी जी, तो इससे उनसे नाराज मत होइए, ये अच्छा हुआ। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। इस चर्चा के आखिरी चरण की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन एक सवाल ये कि सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, वो जब ये देखते हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें प्रसन्न होते हैं। लेकिन फिर वो ये भी देखते हैं कि उद्धव ठाकरे जो बड़ी दूर तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व का ही झंडा लेकर चलते रहे, आज वो तुष्टीकरण वाले खेमे में खड़े हुए हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद उनको भी मिल जाता है। तो इसमें वो कन्फ्यूजन होता है कि असल में स्वामी जी सनातन का झंडा पकड़ के चलने वाला मानते किसको हैं? देखिए, बात यह है कि ये जो आपका सवाल है, प्रश्न है, इसी में जवाब छिपा हुआ है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि एक मामले में हमारी मोनोपोली हो। मोनोपोली क्यों देखते हैं आप? दोनों हिंदू पार्टी है, दोनों को हमारा आशीर्वाद है। शिवसेना भी तो हिंदू पार्टी है, तो आप एक को ख़त्म करके मोनोपोली क्यों करना चाहते हो? वो भी हिंदू है, उनको भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि वो भी बढ़ें, आप भी बढ़ें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया या नहीं किया? आप इसको कैसे देखते हैं? भाई, हम इसके निर्णायक नहीं हैं, इसके निर्णायक जनता है और जनता आगे भी निर्णय करती रहेगी। लोगों का काम है अपने अपने ढंग से अपनी अपनी करनी को दिखाएं, जनता निर्णय करती है। हम कौन होते हैं कि किसी के बारे में कहने वाले? तो राजनीति का तो यही चरित्र है इस समय। नहीं, राजनीति में यह चरित्र है, तो हम अपने सब हिंदू भाइयों को कहना चाहते हैं कि देखो, राजनीति करने वाले को हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार विश्वासघात करने की छूट नहीं है, तो जान लो। ये मत कहो कि हम राजनीति में हैं इसलिए हमको तो ये छूट है। विश्वासघात तो फिर भी पाप ही होता है, दोषी होता है, इसलिए वो उसकी प्रिविलेज नहीं ले सकते आप। तो अगर हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो बटोगे तो कटोगे में आप तथ्य देखते हैं, सत्य देखते हैं? देखिए, कौन बांटेगा और कौन काटेगा? राजनेता ही तो बांट रहे हैं और काट रहे हैं, और कौन बांट रहा है, काट रहा है? लोग तो अपने दिन भर की रोजी रोटी जुटाने में समस्या में हैं। ये जो बांटने और काटने की बात है, ये दोनों तरफ से आ रही है। एक तरफ बांटने की बात, एक तरफ काटने की बात। ये जो बांटने काटने की बात है, ये राजनेताओं को उनके कारण आ रही है। लोग अपने जीवन में मतलब लगे हुए हैं, निरत हैं, उनको समय नहीं है इन चीज़ों के लिए, लेकिन फिर उनके दिमाग में बात डाली जाती है कि बटो, फिर दूसरा कहता है बट गए हैं अब कटो। तो ये सब बटो कटो, ये दोनों बातें राजनीति हैं, इनका जीवन से उतना लेना देना नहीं। क्या ये बात? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। का सवाल लो, उससे पहले मैं जरा ये दिखा दूं आपको कि ये हरिद्वार जहां की बात आपने की, कांवड़िए जब वहां से चले तो पुष्प वर्षा हुई। वहां कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसाए गए, और ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले योगी आदित्यनाथ, देखिए यहां पर आप देख भी रहे हैं, मैं चला रहा हूं इस समय, इस तरीके से पुष्प वर्षा कांवड़ियों के ऊपर की गई। इसको आपने कैसे देखा? नहीं, ठीक है, उनकी श्रद्धा का सम्मान सरकार करती है, खराबी क्या है? अब यही कांवड़िए ये मांग भी कर रहे थे स्वामी जी कि इस रास्ते में जो जगहें पड़ती हैं, ढाबे पड़ते हैं, फल वाले हैं, वो अपनी नाम सार्वजनिक करें, छुपा कर नाम कोई चीज़ हमको ना दें। लेकिन उसमें आपने ये व्यवस्था दी कि नहीं, नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। भाई, हमने धर्म के अनुसार व्यवस्था दी। हमारा धर्म कहता है कि जब तुमने कोई संकल्प ले लिया है, तुम दीक्षित हो गए हो, तो फिर होटल का नहीं खा सकते हो, चाहे वो हिंदू का होटल हो चाहे किसी दूसरे का होटल हो। तो जब तुमने एक संकल्प ले लिया, संकल्पबद्ध हो गए कि अब मैं जब से ये जल उठाता हूँ, जब तक नहीं चढ़ा दूंगा तब तक मैं आध्यात्मिक नियमों से बंधा हुआ हूँ, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको स्वयं पाक करना पड़ेगा अथवा फलाहार करना पड़ेगा। तो आप नियमबद्ध होते हो और कहते मैं होटल में खाऊंगा, काहे का नियमबद्ध? तो हमने इसीलिए कहा कि इससे इसका लेना देना नहीं है।
लेकिन जब आपने होटल में खा सरकार ही की रहा आलोचना है की तो थी। फिर क्या मतलब है नाम प्लेट लगवाने से? आपने सरकार हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।